हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत है हमारे पास। दिस इज़ लास्ट एपिसोड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आई एम सॉरी। सबीना ने निज़ामत अम्मे इस लहजे में कहा। वो जानता था कि ये माफ़ी किस सिलसिले में मांगी जा रही है, फिर भी अनजान बनकर पूछा, सॉरी फॉर वॉट? आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। इट्स ऑल राइट। हो जाता है ऐसा, भूल जाइए। दूसरी बातें ये बताइए, अब तो आप मुझसे दोस्ती करेंगी ना? इसने मोहब्बत से कहा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। इसका मतलब ये है कि आपसे दोस्ती करने के लिए अब मुझे लड़की बनना पड़ेगा। विशाल ने बरजस्ता कहा तो वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उफ! विशाल ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था, और वो भी इतने करीब से। इसके दिल तो रूह में शादियाने बजने लगे। उसे यूँ लगा जैसे कौसे कज़ा ने कहीं पास ही आदमी वाजिब छनकाई हो। दोस्ती से पहले कोई और नाता इस्तवार होना अब ज़रूरी हो गया है। वो माने खस जुमला बोला। मैं समझी नहीं। समझ जाएंगी। कल शाम के फ्लैट से मामा और पापा आ रहे हैं। सच? वो खुश होकर बोली और लाइब्रेरी में दाखिल हो गई। विशाल ने भी इसकी पैरवी की। मुझे पप्पू और पप्पा से मिलना बहुत शौक़ है। इन्हें भी आपसे मिलने का बहुत शौक़ है और इश्तियाक भी है। विशाल ने कहा। इश्तियाक? शौक़, ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना। इसने हंसते हुए मफ़हूम बयान किए। एक्सक्यूज़ मी। सभी ने लाइब्रेरियन को अपनी सीट पर जाते देखकर इससे कहा और किताबें लेकर इसकी जानिब बढ़ गई। विशाल भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे ही आ गया और अपनी मतलूबा किताब का नाम बताकर किताब ढूंढने मतलूबा बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया। सभी किताब वापस करके चुपके से इससे नज़र बचाकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उसमें विशाल की किताबों और आंखों को मोहब्बत से पुर देखकर इसके सामने रुकना दुश्वार हो जाता और फ़हीम के आने का भी वक्त हो गया था। विशाल किताब लेकर आया तो सभी को कहीं ना पाया। पहले तो वो उलझ गया, फिर कुछ सोच समझ कर मुस्कुरा दिया। करीमवाला में जश्न का समा था। अस्मा, सराज अहमद और विशाल अहमद की आमद ने हर तरफ खुशी के फूल खिला दिए थे। अस्मा अपने भाइयों और भाभियों से मिलकर देर तक रोती रही। अजीम और नईम भी अबदीदा और शर्मिंदा थे। अपने रवैये की इन दोनों से बार बार माफ़ी मांग रहे थे। नदीम भाई, फरहीन, शामीन, फ़हीन और सबीन भी मुसर्रत भरी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। विशाल की निगाहें सबीन के सुंदर सरापे को मरकूज़ थीं। सियाह जॉर्जेट के शलवार कमीज़ दुपट्टे में, जिस पर सफ़ेद नगों और सितारों का दीदा ज़ेब हल्का सा काम हुआ था, वो पहले से ज़्यादा रोशन और निखरी दिखाई दे रही थी। बालों को इसने ब्रश करके खुला ही रहने दिया था। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में काजल की लकीर थी। कोल की खुशबू से महकी वो विशाल के दिल में हलचल मचा रही थी। वो इसे पाने के लिए और भी बेताब हो रहा था। अस्मा, हमें माफ़ कर दो बहन। हमने ज़रा सी बात को अपना अना का मसला बनाकर तुम्हें खुद से इतनी दूर कर दिया। यकीन जानो बहन, हम अपने रवैये पर बहुत नादिम थे। पछतावे की आग में जलते रहे हैं। हमने जीते जी तुम्हें इन रिश्तों से महरूम कर दिया। 20 बरस की जुदाई तुमने भी सही है और हमने भी। हम गुज़रा वक्त तो वापस नहीं ला सकते। फिर भी अस्मा मेरी बहन, अगर हो सके तो हमारी ज़्यादतियाँ माफ़ कर दो। हमारे पास तो तलाफ़ी और अजाले की कोई भी सूरत नहीं है। अजीम ने इन्हें पूर्णम आँखों से देखते हुए भीगते हुए लहजे में कहा। एक सूरत हो सकती है भाई। आसमा सिराज ने अपने आंसू साफ करके कहा। वो क्या? जल्दी बताओ। तुम जो कहोगी हम करेंगे। शायद इस तरह हमारे एहसास दिया और हसास नदामत में कुछ कमी हो सके। नईम ने जल्दी से कहा। नहीं भाई, आप अगर मेरे दुखों का अजाला करना चाहते हैं तो मुझे इस ख़ानदान से हमेशा जुड़ा देखना चाहते हैं तो अपनी सबीन को मेरी बेटी बना दें। अस्मा ने नरमी से कहा तो सबीन ने सटपटा कर विशाल की तरफ देखा और इसको देखता ही रह गया। इसे देखने पर बड़े दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुरा दिया। सबीन तुम्हारी ही बेटी है अस्मा, नईम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं भाई साहब, इस सबीन को बेटी विशाल की दुल्हन बनाना होगी। सराज अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा तो जहाँ सबके चेहरों पर हैरत और मुसरत उभर आई थी, वहाँ सबीन का चेहरा एकदम सपाट हो गया था। इसने विशाल की तरफ देखा। वो इसी तरह मुस्कुरा रहा था। सबीन तेज़ी से अपनी जगह से उठी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। इन्हें सब कर यूँ जाना शर्म और हया समझकर विशाल को इसके चेहरे के तासुरात ने बेकरार कर दिया था। उसे यूँ लगा जैसे वो इस प्रपोज़ल पर खुश नहीं हुई। नहीं भाई, आपने अपने बच्चों के आपस में रिश्ते तय करके अपने ख़ानदान को मुस्तकबिल यकबुझा कर दिया है और बहुत अच्छा किया है। मैं भी इसी ख़ानदान की बेटी हूँ, इसलिए आपकी बेटी पर पहला हक मेरा है। सबीन तो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। मैं इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी। जमाल बेटे की शादी तो सराज की भांजी से कर दी थी। वो माशाल्लाह कनाडा में बहुत खुश हैं और मेरे वसीले से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। माशाल्लाह इसने बिज़नेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में
मास्टर किया है और अब MMCS का इम्तहान दिया है। सिराज के साथ वशी भी इसका बिजनेस चला रहा है और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक विशाल यहाँ अपनी फैक्ट्री का काम करना शुरू कर देगा। विशाल विला यहाँ इसके नाम है। इंशाल्लाह सबीन को कोई कमी नहीं होगी। मेरा वशी बहुत मोहब्बत से रखेगा सबीन को। क्यों वशी बेटा, मैं सही कह रही हूँ ना? अस्मा सराज ने सारी बात करने के बाद आखिर में शौक़ी से विशाल की तस्दीक चाही। ओ मामा, आप कभी गलत कह सकती हैं। वो झेप गया और हंसते हुए बोला तो सबको हंसी आ गई और वो शर्माकर वहाँ से बाहर निकल गया। लो, लड़के भी शर्माने लगे भाई, नदीम भाई ने कहा। सब एक बार फिर हंस दिए। हमें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है अस्मा, तुम जब चाहो सबीन को विशाल बेटे की दुल्हन बनाकर ले जा सकती हो। नईम ने खुश होकर कहा। सच भाई? बिल्कुल सच। हमें खुशी होगी कि हमारा ख़ानदान मुकम्मल तौर पर यकजा हो जाएगा। नईम ने दिल से कहा। फरजाना भाभी, आपकी मर्ज़ी क्या है? वही जो इनकी मर्ज़ी है। फरजाना बेगम ने अपने शौहर नईम की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई ये मुझसे इख्तलाफ की जुर्रत कर नहीं सकती, नईम ने शौक लहजे में कहा। तो सराजा और मुस्कुराते हुए बोले, गोया अपनी दहशत बढ़ा रखी है आपने भैया पर। दहशत नहीं, मोहब्बत, नईम ने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। हेलो, विशाल सब इनको ढूंढता हुआ लॉन में चला आया। वो नीचे घास पर पंजों के बल बैठी हुई क्यारी की मिट्टी से खेल रही थी। आप यहाँ क्यों चले आए? वो करीब पड़ने पानी की पाइप से अपनी मिट्टी में लहराते हाथों धो रही थी और पूछ रही थी। तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं बादशाह तो नहीं, मगर तुम मेरे दिल की मलका हो और मैं तुम्हें अपने घर की मलका भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, सबीन हाथ धोकर खड़ी हो गई। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे मेरा आंगन तुम्हारे आने के बाद। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पसंद फरमाया है। आपने बादशाह का जिक्र क्यों किया? इसे शामिन पर शक हुआ। सुना था कि आपकी मोहब्बत सिर्फ बादशाह के लिए है। ताज तख्त तो नहीं है मेरे पास, अलबत्ता मोहब्बत की सल्तनत का बादशाह ज़रूर हूँ और अपनी ये बादशाही में आप पर दिलो जान से लौटाने के लिए तैयार भी हूँ। विशाल ने इसके चेहरे को मोहब्बत भरी और वारिफाना नज़रों से देखते हुए पुरखुलूस लहजे में कहा। तो इसकी खुशी और सरशादी इसकी रूह तक मैं सरायत कर गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके ख्वाबों की ताबीर इसकी मोहब्बत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से मिल सकती है। इसने दिल में रब का शुक्र अदा किया और बजाय इसे सताने के लिए संजीदा और सपाट चेहरा खड़ी रही। आपने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है मिस्टर विशाल अहमद, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। सभी ने नहायत सपाट लहजे में कहा। तो विशाल पर जैसे एटम बम गिर पड़ा। इसका खला खला चेहरा एकदम मुरझा गया। आंखों की जोट मान पड़ गई। दिल डूबने लगा। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका दिल नहीं मान रहा था कि सबीन इसे रद्द कर सकती है, इनकार कर सकती है। गुज़श्ता दिनों की खुशखबर मुलाकातों से तो वो समझ रहा था कि सबीन की इस मुताल्लिक़ की सारी बदगुमानियाँ ख़त्म हो गई हैं, मगर इसके इस जवाब ने इसे एहसास दिलाया कि इसे कुछ नहीं हुआ था। तो मैं जाऊँ सबीन? विशाल ने मरे मरे लहजे में पूछा। जाएँ? अब क्या बैंड बाजी की बजा कर जाएंगे? वो तंजिया लहजे में बोली। इरादा तो यही था, विशाल ने दुखी जवाब दिया। गोया इतनी जल्दी नाउम्मीद हो गए। सबीन ने मजाक उड़ाया। उम्मीद के लिए रखूं जब आपके पास मेरे लिए कुछ है ही नहीं। खैर ऐसा भी नहीं है, हम इतने संगदिल भी नहीं हैं कि हमारे दर पर आए खूब रूह और नेक ख्वार सवारी को खाली हाथ लौटा दें। सबीन ने शाहाना अंदाज में कहा। तो इसने बेकरारी बेचैनी से पूछा। तो फिर क्या है आपके पास मेरे लिए? मोहब्बत है हमारे पास। वो इस इम्तहान ख़त्म करते हुए मुस्कुराए हुए बोली। मोहब्बत? हूँ, क्यों नहीं चाहिए? सबीन ने इसकी हैरतज़दा सूरत को मोहब्बत से देख रही थी। मोहब्बत ही तो चाहिए मुझे, तुम्हारी मोहब्बत, वो संभलते हुए बोला। तो खुश हो जाओ सवाली कि ये जो मोहब्बत है हमारे पास, ये तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए ही है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराते शर्माते हुए इकरार मोहब्बत करती हुई विशाल को कायनात भर की खुशियों से सरफराज और निहाल कर गई। सच? वो मुसव्वर होकर बेखुद होकर इसके करीब आया। मुझ सबीन ने तेज़ी से नीचे झुककर पानी का पाइप उठाया और विशाल को भिगो दिया। और सबीन रुको गज़न, वो हंसते हुए हाथों पर पानी की धार रोकने की कोशिश करते हुए बोला। वो हंसे जा रही थी। वो सर से पाँव तक भीग चुका था। बिला आखिर वो इसके हाथ से पाइप छीनने में कामयाब हो गया और पाइप इसके हाथ से छीनते ही क्यारी में फेंक दिया और इसका हाथ थाम दिया। सबीन के वजूद में करंट दौड़ गया। चेहरा शर्म से गुनगुनार हो गया। लब मुस्कुरा रहे थे। मैं इस बारिश में नहीं, ताउम्र तुम्हारी मोहब्बत की बारिश में भीगना चाहता हूँ। विशाल ने इसके जिंदा चेहरे को देखते हुए
मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो इसने शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली और विशाल की इस अदा पर निज़ार हो ही गया और इसने अपनी शर्ट की जेब में से हीरे की नाजुक अंगूठी निकाली और बहुत मोहब्बत से सबीन के हाथ की उंगली में पहना दी। आई रियली लव यू सबीन, विशाल ने इसको अपनी जानिब देखने पर कहा तो वो खुशी और हया से खिल उठी। इसकी मुस्कुराहट में तो विशाल की जान आ गई थी। एंड इसी वक्त कैमरे की लाइट इन पर दोनों पर पड़ी तो वो दोनों घबरा गए। वाह, ज़बरदस्त सीन था। प्यार के इजहार से मजरीन एक यादगार तस्वीर कैमरे की आंख ने महफूज कर ली है। शामिन कैमरा लिए खड़ी थी और शरारत से मुस्कुराते हुए इन्हें एकदम से हाथ छोड़कर बौखलाते शर्माते देखकर बोली, सबीन की हालत काबिले दीद थी। कज़न, ये तस्वीर मुझे देना मत भूलना, विशाल ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा। फिक्र न करें वशी भाई, ये तस्वीर तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। वैसे बड़ों ने मुझे सबीन के इस रिश्ते के लिए मर्जी मालूम करने के लिए भेजा था, मगर यहाँ ये सीन देखकर तो मुझे यकीन हो गया है कि सबीन के बादशाह विशाल अहमद ही हैं। क्यों सबीन, तुम्हारी तरफ से कबूल है? का सिग्नल दे दूँ अंकल आंटी और फुप्पी जान को? शामी ने शरारत से इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। अभी बताती हूँ, यू चीटर। सबीन शर्म और खौफ से इसे घूरते हुए इसे मारने को दौड़ी तो वो अंदर भाग गई। विशाल सबीन की हालत और कैफे से महफूज होकर खुशी से दिल से हंस पड़ा। इसका दिल रखकर हुजूर तशकर से सजदा रेज़ा हो गया कि जिसने इसकी मोहब्बत, इसकी मंजिल इतनी आसानी से अता कर दी थी। अब खुशियाँ इसके 400 कसा थीं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।